तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने इसके फायदे गिनाए हैं। उन्होंने एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि चाहे केंद्र में भाजपा हो या और भी कोई दल, उसे इसका सीधा फायदा मिलेगा और जनता भी लाभान्वित होगी। यूपी के पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। शायराना अंदाज में तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल और चना। वरुण गांधी ने कहा है कि निजीकरण की वजह से प्रदेश में 5 साल में 18 लाख लोग नौकरी से हटाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए ही राजस्थान के पाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के एक नेता है जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने एक पूर्व सीएम को जो अति पिछड़े दलित समाज से आते हैं उनके लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो शायद साधारण नागरिक भी बातचीत में नहीं करता होगा। पीएम मोदी का यह दूसरी बार किसी चुनावी रैली में नीतीश कुमार पर हमला था। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने आप सांसद को शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने और उन्हें रिमांड पर लिए जाने से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दी थी। क्या तेलंगाना में ख़त्म कर देंगे अमित शाह 4% मुस्लिमों को मिलने वाला आरक्षण? जी आपको बता दें कि तेलंगाना में मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण ख़त्म कर उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में बांटा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा सोमवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए किया है। रैपिड रेल के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बजट नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और यहां तक कहा है कि उनके विज्ञापन का पैसा प्रोजेक्ट में लगा दिया जाए। सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 सप्ताह की मोहलत दी है। बिहार के राज्यपाल ने नई आरक्षण नीति को मंजूरी दे दी है और हस्ताक्षर कर विधेयक को सरकार के पास लौटा दिया है। कुछ ही देर में गजट प्रकाशित किया जाएगा। बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा 60% से बढ़ाकर 75% किए जाने से संबंधित विधानमंडल से पारित विधेयक को अब राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है। भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का मजाक उड़ाया क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में राजीव गांधी का जिक्र करने के बजाय गलती से राहुल गांधी का नाम ले लिया। राजस्थान के अनूपगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलती से कहा कि राहुल गांधी जैसे नेताओं ने देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार कांग्रेस के तूफान में गिर जाएगी। इसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार भी उखड़ जाएगी। राहुल गांधी ने तेलंगाना के खम्मम में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बीआरएस के भ्रष्टाचार को पूरे राज्य में देखा जा सकता है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य यही है कि तेलंगाना में जनता की सरकार स्थापित की जाए। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी करने वाले 50 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये कर्मचारी मध्य पूर्व रेलवे और नालंदा एवं अंबाला डिवीजन में तैनात हैं। आपको बता दें कि सीबीआई के अधिकारी विजय कुमार की ओर से सोनपुर डिवीजन के सीनियर कोचिंग डिपो इंचार्ज को खत लिखा गया है। कथित शराब घोटाले को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दल के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपसे सत्ता छीनने के लिए केस बनाकर बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें भी जेल जाने में दिक्कत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि राजस्थान में सत्तारूढ़ दल ने पूरे राज्य को पार्टी का एटीएम बना रखा है। अमित शाह ने अजमेर जिले के विजयनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि एटीएम में कार्ड डालो तो पैसा निकलता है। इन्होंने पूरे राजस्थान को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना रखा है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए उनके नेता दिल्ली से आकर कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान शाम 6 बजे तक समाप्त हो गया था। मध्य प्रदेश में 76.22% जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 75.8% मतदान रिकॉर्ड किया गया है।
आपको बता दें कि पिछले चुनाव में एमपी में 75% जबकि छत्तीसगढ़ में 76.62% रिकॉर्ड किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान का दौर पूरा होते ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। शुक्रवार को एक तरफ एमपी में मतदान का दौर चलता रहा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव के दिल्ली पहुंचते ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण की समीक्षा करते हुए 2 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के एक लिंक एक्सप्रेसवे की जरूरत है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक जनसभा को संबोधित करते हुए एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कारवां विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप नेता बने रहें। कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो इनकी चापलूसी करते हैं। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों में जारी जुबानी जंग के बीच अजीत पवार लगभग 3 हफ्ते तक राज्य सचिवालय से अनुपस्थित रहे, जिससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार पिछले 20 दिनों से मंत्रालय नहीं गए हैं, जबकि वे आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की, जो 18,000 करोड़ रुपए हैं। बुधवार को जारी ये घोषणा झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम के दौरान हुई। केंद्र सरकार के इस कदम की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सवाल किया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी क्यों दी, जब मालूम है कि 17 नवंबर को वहां वोटिंग होने वाली है। किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे। राकेश टिकैत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री की बीमार पत्नी से मुलाकात की और उनका हाल चाल भी लिया। बाहर निकलने के बाद राकेश टिकैत ने सिसोदिया के जेल जाने को सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़े भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित 16 मुकदमों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। इन्हीं में से एक वादी रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल अर्जी में कृष्ण जन्मभूमि परिसर का सर्वे कराने की मांग की गई है। बिहार में धार्मिक जुलूस में लाठी डंडा या हथियार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। कुछ खास परिस्थिति जैसे सिख समुदाय द्वारा कृपान धारण को छोड़कर किसी भी जुलूस या शोभा यात्रा में हथियार ले जाना अथवा प्रदर्शन किया जाना आर्म्स एक्ट के